अरे ये 1 डिग्री एमीन है भाई, है ना। अरे ये कौन सा है बच्चों, 1 डिग्री एमीन। और ये कौन सा है, अरे 2 डिग्री एमीन। और ये कौन सा है, अरे 3 डिग्री एमीन। कौन सा एमीन बच्चों, 3 डिग्री। NH2 1 डिग्री, NH 2 डिग्री, N 3 डिग्री। तो देखो अणुसूत्र समान सब में, क्रियात्मक समूह कैसे अलग अलग। इसका मतलब ये क्या है, अरे ये एक दूसरे के कौन से समावेशी हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, FGI, है ना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है ना, क्रियात्मक समूह समावेशी। और एक लास्ट एंड फाइनल अपनी चौथी, है ना, समावेशता है, उसका नाम है मध्यावयवता। क्या है बच्चों, मध्यावयवता, यानी मध्यावयवी कहलाएंगे ना, मेटामर्स। तो क्या कहेंगे अपन, ये समव्यवस्था जो है ना, ये बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह। बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह का मतलब, अरे ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें एक से ज्यादा मुख्य संयोजकता होती है ना, एक से ज्यादा ग्रुप जुड़ सकते हैं ना, एल्किल एरिल कोई सा ग्रुप जोड़ो और एक से ज्यादा जुड़ जाए, तो वो कौन सा कहलाएगा, बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह। अब उस बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े एल्किल समूह की प्रकृति में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, अलग अलग एल्किल ग्रुप आ जाए ना, तो फिर वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के मध्यावयवी। तो क्या लिखेंगे, यह बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े एल्किल समूह की प्रकृति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है ना। तो बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह, अरे NH2 1 डिग्री एमीन में तो एक ही तरफ मुख्य संयोजकता है, वो तो एक संयोजी है। 2 डिग्री कैसा है, द्विसंयोजी। 3 डिग्री कैसा है, त्रिसंयोजी। तो जब मुख्य संयोजकता एक से ज्यादा होती है तो वो कैसा कहलाता है, बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह। तो देखिए मैं मध्यवयवी बनाता हूं ना, देखिए आप एग्जाम्पल, देखिए आप मध्यवयवी बनाता हूं मैं ना। देखिए मैंने ऐसा लिख दिया, CH3 CH2 CH2 और इधर आपका NH और ये आपका CH3। एक बार देखो मैं इसको ऐसा कर दूं, CH3 CH और ये CH3 और ये आपका NH और ये आपका CH3। अरे देखो यहां देखो 3 और 1 4 कार्बन, 3 और 1 4 कार्बन, वही देखो हाइड्रोजन 3 5 7 और 3 10 और 1 11, 3 6 1 7 1 8 और 3 11। तो 4 कार्बन 11 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कितना है, 1। अणुसूत्र कैसा है, समान। क्रियात्मक समूह कैसा है, अरे क्रियात्मक समूह ये है, बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह है ना, 2 डिग्री एमीन है। पर देखो 2 डिग्री एमीन से एक तरफ क्या है, अरे ये N प्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा बच्चों, N प्रोपिल। इधर कौन है, मैथिल। जबकि इधर देखो, अरे ये कौन सा है, अरे ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है। कौन सा है, आइसोप्रोपिल, और वो क्या है, मैथिल। तो देखो मैथिल मैथिल तो कॉमन, पर एक तरफ आइसोप्रोपिल एक तरफ क्या है, N प्रोपिल। इसका मतलब एल्किल ग्रुप कैसे हैं, अलग अलग जुड़े हुए हैं। किससे, अरे बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से। किससे बच्चों, अरे बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से। तो ये क्या कहलाएंगे, अरे ये क्या कहलाएंगे। चाहो तो एक और बना देता हूं मैं, देखो ये एक और बना देता हूं, देखो ये भी देख लो, इसी का ये भी बन जाएगा ना। देखिए वही 4 कार्बन 11 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, वही देखो 2 डिग्री एमीन है। इधर N प्रोपिल मैथिल, आइसोप्रोपिल मैथिल, उधर एथिल एथिल। तो कैसे हुए, अरे एल्किल ग्रुप अलग अलग हो गए ना, किससे, बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए। तो अणुसूत्र समान और बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप कैसे हो जाए, अलग अलग। तो वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के मध्यवयवी। अरे तो ये तीनों क्या कहलाएंगे बच्चों, अरे ये तीनों जो है ना, ये अरे ये मध्यवयवी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मध्यवयवी। और इनको इंग्लिश में कहो, अरे तो ये मेटामर कहलाएंगे ना। और इनका ये गुण क्या कहलाएगा, मध्यावयवता कहलाएगा। तो इस तरीके से आपका, अरे ये समव्यवस्था वाला टॉपिक खत्म होता है ना। और मैं एक क्वेश्चंस करता हूं इसमें लास्ट, ठीक है ना। ये जो अपन ने पढ़ा है इसी के आधार पे ना एक क्वेश्चंस करता हूं मैं ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। और मैं ना NCERT में है ये क्वेश्चंस है ना आपके,
देखिए आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस दे रखा है ना, देखिए एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस दे रखा है ना, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए सुनिए, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना अपन ने इतना कुछ पढ़ लिया ना, अच्छा है ना। आपको मैंने संरचनात्मक समाव्यवस्था चारों समझा दिया आपको ना, चला व्यवस्था मैंने उधर लगा दी थी है ना 5, और अपन ने प्रकाशिक पढ़ ली थी है ना। ज्यामिति में भी सिस और ट्रांस का मैंने आइडिया दे रखा है आपको ना, सिस क्या होती है, ट्रांस क्या होती है ना, 11वीं क्लास में पढ़ा रखा है आपको ना। हाँ आपके है ना, और जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, हाँ उनके सर हैं, उन्होंने पढ़ाया होगा ना। और प्रकाशिक पढ़ा दी, ज्यामिति है ना, सिस ट्रांस है ना, इस साल भी थी आपकी, लेकिन इनऑर्गेनिक में थी है ना सिस और ट्रांस, ठीक है ना। देखिए हाँ, और थोड़ा बहुत आइडिया तो मैंने उधर भी दे रखा है सिस ट्रांस का ना, अरे जीओसी के अंदर दे रखा है बच्चों ना, ठीक है ना। हाँ अब आपकी एग्जाम हो जाए, अरे 12th क्लास की एग्जाम हो जाए, उसके बाद अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ते रहना ना, 11th क्लास के लिए सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको ना। हाँ मतलब आपको मतलब अरे और बच्चों को पढ़ाएंगे ना, हाँ आप भी पढ़ सकते हैं ना, अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं ना, और अच्छा ना। हाँ भाई पढ़ने की तो कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है भैया ना। हाँ देखिए क्वेश्चंस क्या है, सुनिए क्वेश्चंस दे रखा है आपको, अरे क्वेश्चंस दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13.2 ऐसे दे रखा है ना। और मेरे पास जो बुक्स है उसमें मैं पेज नंबर लिख देता हूं 400 है ना, मेरे पास पुरानी बुक्स है भैया ना। हाँ जो नई बुक्स है जिनके पास है ना, हाँ नई बुक वालों की, अरे ये .2 तो सेम रहेगा, 13.2 की जगह क्या हो जाएगा ये, अरे उनके ये चैप्टर नंबर 9 है ना, 9.2। अब पेज नंबर देख लेना अपन। और ये क्वेश्चन कौन सा है, अरे पाठ्यनीति वाला है ना, पाठ्यनीति, ये लीजिए। देखिए क्वेश्चंस क्या है इसमें भी, फर्स्ट अणुसूत्र, अणुसूत्र C4H11N, अणुसूत्र C4H11N से प्राप्त विभिन्न समावयवी एमिनो की से प्राप्त विभिन्न समावयवी एमिनो की है ना, से प्राप्त विभिन्न समावयवी एमिनो की संरचना लिखी है। इसी में दूसरा क्वेश्चन बना रखा है ना कि ये जो एमीन है, समावयवी एमीन है ना, इनका सबका आईयूपीएसी नाम लिखना है ना। और एक ये जो है ना कई सारी एमीन्स है ना, अरे कई सारे समावयवी बनेंगे ना, तो उनमें रिलेशन क्या है ना, उनमें है ना जैसे पेयर बना के देख लो भैया ना, इसमें ये संबंध हो सकता है, ये श्रृंखला समावयवी है, ये स्थिति है, ये क्रियात्मक समूह समावयवी है ना, ये मध्यवयवी है। ये तो मैंने आपको सब कुछ समझा ही दिया, मुझे केवल ये क्वेश्चन समझाना है आपको ना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सुनिए सॉल्यूशन है ना, ये लीजिए। तो ये सॉल्यूशन कैसे करोगे आप, अणुसूत्र क्या है अपने पास, अरे C4H11N क्या है बच्चों, C4H11N। अब देखो आप चाहो तो इसको ना, अरे जीओसी से सॉल्व कर सकते हो आप ना, चाहो तो इसको किससे, अरे जीओसी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो सुनो, मुझे क्या करना है, अरे 1 डिग्री एमीन बनाना है ना। क्या बनाना है बच्चों, 1 डिग्री एमीन। तो देखो 1 डिग्री एमीन कैसे बनाऊंगा मैं, सुनना, 1 डिग्री एमीन, एक मुझे 2 डिग्री एमीन के समावयवी बनाने हैं ना, और एक कौन से, 3 डिग्री एमीन के, ठीक है ना। देखो आप 1 डिग्री के बनाओगे अब, देखो 1 डिग्री एमीन कैसा होता है, अरे 1 डिग्री एमीन ये होता है बच्चों, अरे ये होता है NH2, और ये क्या होता है, अरे 2 डिग्री एमीन ऐसा होता है NH, और ये क्या है N, ये लो।
अब देखो मैं C4H11N में से क्या कर दूं, अरे NH2 को हटा दूं मैं ना, तो N तो गया, 2H हटा दूं 11 में से, कितने बचेंगे 9। अरे तो ये ऐसे हो गया कि ये देखना, अरे C4H9 और ये क्या बन गया, अरे ये NH2 बन गया। इसका मतलब क्या करूं मैं, अरे ये जो C4H9 है ना, ये C4H9, अरे याद करो ब्यूटेन से H हटाते थे ब्यूटिल बनता था, और ब्यूटेन के दो समावेशी थे, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, आपको याद होगा ना। एन ब्यूटेन से फिर 2 मूलक बनाए थे मैंने, आइसोब्यूटेन से फिर 2 मूलक बनाए थे, आपको याद हो तो कितने, अरे C4H9 के कितने समावेशी हो जाएंगे 4। बस उस पर मुझे क्या जोड़ना है, NH2 तो जोड़ना है। ये देखो, अरे ये देखो आप, एक तो क्या कर सकता हूं मैं यहां से, अरे ऐसे 4 कार्बन ऐसे जोड़ सकता हूं बच्चों, अरे एन ब्यूटेन से एन ब्यूटिल, और उस पर मैं क्या जोड़ दूं, अरे NH2 जोड़ दूं। तो एक तो समावेशी ये बन गया किसका, 1 डिग्री एमीन का। दूसरा देखो 4 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में है ना, एक मैं इसका आइसो कर दूं, देखो दूसरा, या दूसरा ऐसे कर लो, अरे ये 1 पे है ना, और दूसरा मैं क्या कर दूं, अरे दूसरा मैं ऐसे कर दूं बच्चों, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, अरे दूसरा मैं ऐसे कर दूं, ये 1 नंबर पे जुड़ा हुआ, अब की बार मैं इसको क्या कर दूं, 2 नंबर पे जोड़ दूं। तो एन ब्यूटेन से 2 समावेशी, एन ब्यूटिल और सेकेंडरी ब्यूटिल, अरे वो सेकेंडरी ब्यूटिल ही हो गया, ये सेकेंडरी ब्यूटिल एमीन। और देखो तीसरा क्या कर सकते हो आप, अरे तीसरा आप ऐसा कर सकते हो CH3CH, अरे CH3 और ये CH2 और ये, अरे ये NH2। एक बार मैंने 4 कार्बन सीधे सीधे जोड़ दिए, एक बार मैंने ब्रांचिंग कर दी, एक बार मैंने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, तो ये दोनों तो क्या हुए, अरे ये दोनों तो स्थिति समावेशी होंगे ना। अरे ये दोनों पेयर जो तीसरा सवाल पूछ रहा है ना वो, अरे ये दोनों पेयर तो क्या हो जाएंगे, अरे ये तो पोजिशनल आइसोमर्स हो जाएंगे, है ना। और ये दोनों हैं फर्स्ट और थर्ड, ये फर्स्ट और थर्ड है ना, अरे ये फर्स्ट और ये थर्ड, ये कौन से हैं, अरे ये चेन आइसोमर्स हैं। अरे देखो 4 कार्बन की चेन, यहाँ 3 की चेन रहेगी, पीछे हमने पढ़ाया ना। तो फर्स्ट और थर्ड तो क्या है, चेन आइसोमर्स, और फर्स्ट और सेकंड कैसे हैं, अरे फर्स्ट और सेकंड कैसे हैं, पोजिशनल आइसोमर्स। और देखिए एक क्या होगा, अरे एक इसका ये हो जाएगा, देखो चौथा देखिए आप इसका, है ना, अरे इसका चौथा देखिए आप, चौथा ये हो जाएगा इसका ना, इसको मैं यहां लिया हूं, देखो CH3 C, ये CH3, और चाहो तो मैं इधर ना NH2 को जोड़ दूं, ये लो NH2, और ये क्या हो गया आपका CH3। देखो चैन वही 3 की, क्रियात्मक समूह 1 पे, लेकिन यहां कितने पे, 2 पे, यहां 2 पे, देखो यहां 4, यहां 3 की चैन, अरे यहां 4 की चैन, यहां 3 की चैन, क्रियात्मक समूह 1 और 2 नंबर पे, 1 और 2 नंबर पे। इसका मतलब सेकंड और 4 कैसे हो जाएंगे, अरे सेकंड और 4 पोजिशनल आइसोमर्स हो जाएंगे, सेकंड और 4, अरे ये सेकंड और ये 4, अरे ये कौन से हैं, ये भी पोजिशनल आइसोमर्स हैं। ये भी कौन से हैं बच्चों, अरे पोजिशनल आइसोमर्स, ये लो, ठीक है ना, और लिख दूंगा मैं ना अलग से। तो ये 4 तो क्या हो गए, अरे 1 डिग्री एमीन के हो गया ना। याद करो एन ब्यूटेन है ना, एन ब्यूटेन से एन ब्यूटिल और सेकेंडरी ब्यूटिल, फिर आइसो वाले से, अरे आइसो वाले से क्या करते थे अपन, एक आइसो ब्यूटिल और एक क्या बनाते थे, अरे टर्सरी ब्यूटिल बनाते थे, एक टर्सरी ब्यूटिल, ये टर्सरी ब्यूटिल ही तो हो गया ये, ठीक है ना। अब देखो 2 डिग्री एमीन से कैसे बना सकते हो आप, 4 वाले से, 2 डिग्री एमीन से देखो आप, अरे 2 से देखो, अभी तो बनाए थे अपन ने, मध्य में भी बनाए थे ना ऐसे, अरे CH3 CH2 CH2 और ये NH और ये CH3, अरे 2 वाले से देख लो, वही C4H11N के तो बनाए थे अपन ने। दूसरा अपन ने ऐसा बनाया था, देखो अरे CH3 CH, अरे इसको मैंने आइसो कर दिया था, और ये NH और ये CH3, और एक बार मैंने इसका क्या कर दिया था, अरे इधर भी एथिल, और मैंने इधर भी क्या कर दिया था, अरे इधर भी क्या कर दिया था बच्चों, अरे इधर भी एथिल, और अपन ने ये क्या कहा था, अरे ये क्या है, मेटामर, M लिख दूं मैं मेटामर को ना। और देखिए 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, देखो 3 डिग्री एमीन में तो एक ही बन सकता है ना, अरे 3 डिग्री एमीन में तो एक ही बन सकता है, ऐसा देखो CH3 CH2N और ये आपका CH3 और ये आपका CH3, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। तो कोई हमसे पूछे कि कुल समावेशी कितने बने इसके, अरे कुल कितने बने, अरे देखो ये तो फर्स्ट हो गया एक, ये सेकंड, और ये कितना है, थर्ड, है ना, और ये तो एक है ये। तो देखो अणुसूत्र C4H11N से प्राप्त विभिन्न समावेशी अमीनों की संरचना लिखिए, ये मैंने संरचना लिख दी।
कुल पूछे, कुल कितने आना समावेवी बने, तो 4 तो ये, 3 ये, 7 और 1 ये 8। इनमें रिलेशन क्या है, इनमें रिलेशन देख लो, है ना। इसमें देखो मैं लिख दूं, यहां अलग से लिख दूं मैं, देखो इसमें है ना, अरे फर्स्ट देखो ना, अरे इसके बारे में लिख रहा हूं मैं, है ना, फर्स्ट एंड कौन सा है, सेकंड, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। ये कैसे हैं, अरे ये पीआई है ना, पोजिशनल आइसोमर्स, ये लो। फर्स्ट और थर्ड देखो, फर्स्ट एंड थर्ड, ये कौन से हैं, अरे ये कौन से हैं, चेन आइसोमर्स, ये लो। और अच्छा, एक सेकंड, हाँ, फर्स्ट, हाँ जी, देखिए फर्स्ट है ना। अगला देखिए सेकंड और फोर्थ, यानी सेकंड एंड फोर्थ, और सेकंड और फोर्थ वाला भी क्या है, अरे ये भी पोजिशनल आइसोमर्स हैं बच्चों ना। अरे कौन से, पोजिशनल आइसोमर्स। और ये कैसे हैं तीनों, अरे मेटामर, ये तो मैंने लिख दिया आपको ना, ये क्या है, मेटामर। तो 2 डिग्री एमीन के 3 समावेवी, 3 के 1, 1 के 4, टोटल पूछे 8। अलग अलग पूछे 1 डिग्री एमीन के कितने समावेवी होंगे, C4H11N, है ना, अणुसूत्र वाले, है ना। अरे C4H11N अणुसूत्र वाले, है ना। 1 डिग्री एमीन के कितने समावेवी, 4, 2 के 3 और 3 का 1। इनमें क्या रिलेशन है वो मैंने आपको लिख दिया यहां ना। अरे ये रिलेशन मैंने आपको लिख दिया ना, ये लो, ये रिलेशन मैंने आपको लिख दिया है ना, ये याद रखें ना, इसी का रिलेशन है ना। ये जो मैंने अलग अलग लिखे थे ना ये पहले, तो मैंने आप एक साथ लिख दिए सारे आपको ना। कर लोगे ऐसा आप, अरे कर लोगे ना आप ऐसा, अरे कर लोगे या नहीं ये बताओ, कर लोगे आप, ठीक है ना। अरे आप कर लोगे है ना। और अगर ऐसा करो, देखो फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, ये क्रियात्मक समूह समावेशी हो जाएंगे ना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स लिखे थे ना अपन ने। अरे देखो 4NH2, 4NH, वही 4N, तो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, यानी इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट और उसका फर्स्ट है। ये चाहो तो मैं ना इसको ऐसे नंबर दे दूं, ये लो, इसको मैं ऐसे नंबर दे दूं आपको ना। ये चलिए छोड़ो ना, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ो ना, आप वैसे याद रख लो ना, इतने याद रख लो, आपसे इतना ही पूछेगा ना, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं आपसे ना। 1 डिग्री एमीन के पूछने के चांस ज्यादा है ना, ठीक है ना। नहीं बाकी तो कर ही सकते हो आप इसका ना, अरे इसका, इसका और इसका ना कर ही सकते हो अपन। अपन ने पीछे दिया ही था एग्जांपल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन क्या है, अरे अणुसूत्र समान दिख जाए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन कोई सा लिख देना आपको, तो फिर वो एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावेशी हो जाएंगे ना। जैसे कि सर मैं क्या इसको लिख दूं, क्या लिख दे, एक ही बात है, ये 1, ये 2, वो 3, इनमें से कोई सा उठा लो ना, आपस में क्या हो जाएंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन तो एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावेशी हो जाएंगे ना, इसलिए उसको मैं लिख नहीं रहा ना, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें भैया ना। कल बनाने की विधियां पढ़ेंगे, 6 विधियां हैं इसमें बनाने की, है ना, 6 विधियां, 6 की 6 इंपॉर्टेंट है ना। फिर उसके बाद भौतिक गुणधर्म, फिर रासायनिक गुणधर्म, एमीन खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें ना, डाइएजोनियम लवण। तो जल्द ही हम इस एमीन वाले चैप्टर को खत्म कर लेंगे ना। और 5 नंबर का चैप्टर भी है ना, अच्छा स्कोरिंग नंबर का ना चैप्टर है ना, ठीक है। चलिए आज की क्लास को इतना ही है ना। क्लास अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें भैया ना। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना ना, हाँ, कंटेंट पहुंचे ना, ठीक है। चलिए ओके, गुड नाइट, शुभरात्रि सभी को, है ना। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहे भैया ना, ठीक है।